आप सभी दर्शकों को पंडित आनंद कुमार शुक्ला की तरफ से राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बंधुओं, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपना, जिसमें मैंने किसी महापुरुष की या किसी व्यक्ति की मैंने कोई विरोध नहीं किया था। केवल उस वीडियो में मैंने परम पूज्य श्री शक्तिपुत्र योगी जी महाराज के जो बयान थे वर्ण को समाप्त करने के विषय में मैंने अपने विचार रखे थे। मैंने किसी को अपशब्द या कोई गलत बात उस वीडियो में नहीं कही थी। बंधुओं, उस वीडियो में इतने कमेंट आए, इतने वितर्क किए गए। मैंने केवल निवेदन किया था और कुछ नहीं। और मैंने फिर उनका एक वीडियो देखा जिसमें महाराज जी ने किसी को बकरा बताते हैं, किसी को भेड़ बताते हैं, किसी को क्या बताते हैं। वास्तव में मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, केवल फिर भी आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग ये बताएं। आप कहते हैं कि मैं योगीश्वर हूँ, कोई कहता है मैं पीठाश्वर हूँ, कोई कहता है मैं क्या हूँ। आप इतने बड़े बड़े महापुरुष होते हुए भी अपने अपने मंचों से या अपने अपने शिष्यों द्वारा, कोई कहता है मेरे 1 करोड़ शिष्य हैं, कोई कहता है मेरे 10,000 शिष्य हैं, कोई कहता है मेरे 10 लाख शिष्य हैं। बंधु, यदि आप इतने बड़े महापुरुष हैं, तपस्वी हैं, योगीराज हैं, आप माँ आदि शक्ति के उपासक हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ। कहने की कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उस दिन के वीडियो में जो कमेंट आई, जो कटाक्ष हुए, प्रश्न पूछे गए, उनके विषय में मैं 2-4 शब्द कहने की कोशिश करता हूँ। यदि त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुवर, मैंने केवल वर्ण व्यवस्था जो आपने कहा था, इसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ 30 साल से, और समाप्त करके ही रहूँगा। गुरुदेव, ये वर्ण व्यवस्था जो है, इस शरीर से हम जाति बात नहीं करते हैं, जात की बात नहीं करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं। मैं केवल अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, जो आज ये उपद्रव मचा हुआ है देश में, आपके शिष्य या आपके समर्थक पंडोकर सरकार के पुतले फूंक रहे हैं, पंडोकर सरकार के शिष्य आपके विषय में अब शब्द कह रहे हैं, उनके पुतले फूंके जा रहे हैं। ये सब क्या है? जरा विचार करिए। आप इतने महान हैं, तपस्वी हैं, यदि आपके अंदर सहनशीलता नहीं आएगी तो आप समाज को, या जो समाज के निचले वर्ग के लोग हैं, हमारे जैसे छोटे लोग हैं, आप अगर ऐसी भावना रखेंगे, द्वेष भावना रखेंगे, तो क्या होगा? आज आपके शिष्य पुतले फूंक रहे हैं। मैंने वीडियो में देखा, चौराहे चौराहे पर कोई चप्पल से पीट रहा है पुतलों को, कोई आग लगा रहा, कोई जला रहा है। क्या आपने यही संस्कार दिया? यदि आज आपके शिष्य ऐसा करेंगे, आप उनको नहीं रोकेंगे, तो कल पंडोकर सरकार के या अन्य किसी महापुरुष के शिष्य रोड पे इसी तरह करेंगे, तो ये धर्म की रक्षा है, ये मानव का परम धर्म है।
मैं आपसे नहीं, सारे जितने भी महापुरुष हैं सबसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ, क्या ये जो हो रहा है ये वास्तव में सही है? हमारी समझ से ये कुछ नहीं है, केवल अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मैंने सुना है कि जो महापुरुष होते हैं उनके अंदर इतनी सहनशीलता होती है कि वो दूसरों की बुराई को, दूसरे की निंदा को, एक दोहा है, कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। ऐसा धर्म होना चाहिए, ऐसा, इस तरह से हमारे सनातन की रक्षा होगी। मैं देख रहा हूँ, 4-5 दिन से लगातार देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। आपके जैसे, और गुरुदेव आपने एक अपने वीडियो में एक शब्द और कहा था कि मैं भागवत पुस्तक को, मैं रामायण को, मैं गीता को, ये सब, वो रामायण को, और जो आज के ब्राह्मण लोग व्यवसाय बनाए हैं, भागवत का कोई काम नहीं है, इससे दुर्प्रचार हो रहा है। आपने कहा था वीडियो, मैंने आपके वीडियो में देखा है, अभी मेरे पास वीडियो भी रखा हुआ है, और आपने कहा था ये सब पाखंड है। मैं मानता हूँ कुछ लोग हैं जो चंद पैसों के लिए अपने धर्म को बेच रहे हैं, व्यवसाय बनाए हुए हैं, लेकिन आपने उस श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक को अपशब्द कहा, ब्राह्मणों को आपने किसी एक का नाम नहीं लिया, सारे कथावाचकों को आपने ऐसे वचन बोले कि जो निंदनीय है। आप एक व्यक्ति को कहते, पंडोकर सरकार को कहते या बागेश्वर धाम को कहते, कोई बात नहीं थी। और आपने एक बात कही कि ब्राह्मण का धर्म केवल समाज को पूजा पाठ कराना और जो श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दे उसको स्वीकार करना। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका ये धर्म है जो आप आज इतने शिष्य बना करके और सारे देश में इस तरह का तांडव हो रहा है, पुतला जलाए जा रहे हैं, क्या जलाए जा रहे हैं, ये आपको शोभा देता है? आराध्य परमात्मा आप या आदि शक्ति कहें, हम उन्हीं को, कोई राम कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई किसी नाम से पुकारता है सब परमात्मा का ही अंश, आदि शक्ति का अंश। लेकिन हर एक व्यक्ति की आस्था कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, जिसके ऊपर आस्था जुड़ जाती है वो उसको अपना इष्ट मानने लगते हैं। और जब ब्राह्मणों का ये धर्म नहीं है तो क्या आपका भी ये धर्म नहीं है? आप एक तपस्वी हैं, आपको भी इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। आपको भी एकांत में बैठ करके केवल तपस्या करना चाहिए, या तो आपको इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, हमसे कोई मतलब नहीं। बंधुओं, मैं एक छोटी सी कथा इस प्रसंग के माध्यम से रख रहा हूँ। जब हनुमान जी लंका पहुँचे और लंका जा करके अशोक वाटिका को उजाड़ करके अक्षय कुमार का वध किया, उसके पश्चात जब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध करके ले गया और रावण के सामने दरबार में खड़ा किया, तो रावण ने कहा, हनुमान ये बताओ तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी?
बंधुओं विचार करना, एक संत का धर्म क्या है, एक सेवक का धर्म क्या है। हनुमान जी ने कहा रावण से कि रावण ने हनुमान जी से कहा कि मैं प्रभु खायहु फल प्रभु लागी भूखा, और कपि स्वभाव ते तोर्यहु रूखा। हनुमान जी रावण को भी प्रभु रूप शब्द में संबोधन कर रहे हैं, जबकि रावण ने भी अपशब्द का प्रयोग किया था। लेकिन हनुमान जी ने जो एक संत के रूप में है, उन्होंने रावण को प्रभु का संबोधन किया। रावण में आराध्य श्री राम जी दिखाई देने लगे और हनुमान ने कहा खायहु फल प्रभु लागी भूखा। रावण को प्रभु रूप में संबोधन किया। चाहते तो हनुमान जी भी रावण के शब्दों में उसको जवाब दे सकते थे, अपशब्द कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। और गुरुदेव, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सारे जितने भी धर्म के प्रचारक हैं, प्रचार करने वाले हैं, सब लोग मंचों से जानते हो क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन वही इस चौपाई को मंच से कहने वाले और दूसरे मंच से समाज में ईर्ष्या दोष के लिए दूसरे के ऊपर द्वेष भावना प्रकट करते हैं। अगर ये है तो हम मानते हैं आपको अपशब्द किसी ने कहा, जिसने आपको कहा जो कहा, पहले तो आप इस सब चीज़ से पड़े हैं, ऊपर हैं, परमहंस हैं। आपको इन छोटी छोटी बातों पर विषय पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आपको अपना कार्य, आप जिस दिशा में चल रहे हैं, आपके विचार बहुत सुंदर हैं। अगर आप इन विचारों में अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, तो आपने जो ये तपस्या इतने दिन की है, ये तपस्या अहंकार में तब्दील हो जाएगी। काफी ऋषियों मुनियों की तपस्या 10-10 हजार वर्ष, 20-20 हजार वर्ष की तपस्या क्षण मात्र में समाप्त हो गई, केवल अहंकार के वशीभूत होकर के। जब सब संसार को सिया राम में एक सब बराबर देखना चाहते हैं, तो फिर भेदभाव क्यों? और जब आप जैसे महापुरुष ऐसा करेंगे तो समाज में सब करने लगेंगे। इसका क्या संदेश आएगा? इसी क्रम में एक शिष्य ने और प्रश्न किया था बंधु ने कि मेरे गुरुदेव जी, वैसे मैं कहने योग्य नहीं हूँ, लेकिन जब बात आई है तो मैं कह रहा हूँ। जी, कहा था कि मेरे गुरुदेव जी जो हैं कलंकी अवतार हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर बात है। मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बंधु, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है। ये कलयुग 4,32,000 वर्ष के लिए आया है, जिसमें अभी लगभग 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी तो काफ़ी समय बाकी है। रह गई बात अवतार की, आपकी आस्था है, जितने भक्तों की आस्था है, आस्था के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करता हूँ। मेरी भी कहीं आस्था है, किसी की भी कहीं आस्था है, सबकी आस्था अपनी अपनी होती है, अलग अलग होती है। लेकिन अवतार बताने वाले कि भगवान का अवतार हो चुका है। बंधु, भगवान का अवतार कलयुग के चौथे चरण में शंभल देश में होगा, कलंकी अवतार। अभी अवतार का गुमराह मत करे। हाँ, कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर एक व्यक्ति के जो गुरु होते हैं वो परमात्मा स्वरूप होते हैं। लेकिन बंधुओं, जिन जिन ने आज तक अपने को परमात्मा माना है, संसार माने कोई बात नहीं है, लोग माने कोई बात नहीं, उनका धर्म है, आप गुरुदेव हैं, सब लोग हम माने। लेकिन जो ये कहते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है, देखा है बंधुओं, काफ़ी अपने को कलंकी अवतार बताने वालों का क्या हश्र है, कहाँ है, किस पोजीशन पे हैं। उनके भी 20-20 लाख शिष्य थे, 10-10 हज़ार शिष्य थे, लेकिन क्या बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहते हैं कि ये जो हो रहा है, आप सभी से, मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर या एक संत के ऊपर या एक किसी के ऊपर मैं नहीं कहता, मैं सारे जितने भी धर्माचार्य, धर्मगुरु या व्यास, महासंत, महापुरुष जो भी हैं, सबसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि ये सारा द्वेष भाव बंद करके केवल ये उपाय करें कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य के शरीर को मानव बनाने की कोशिश करें। मानव तो बन नहीं पा रहा है इंसान कि मानव के क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इतना बड़ा भेदभाव, द्वेष भाव में सारे लोगों को उलझाए, ये सब क्या है। बहुत काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रश्न किए थे, मैं समय कम होने के कारण ज़्यादा नहीं, बस इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि केवल सभी लोगों से प्रार्थना है, ये सब बंद करके, हाँ, आपने यदि शक्तियाँ पाई हैं, तप किया है, तपस्या की है, तो उसको सार्थक रखें, दिखावा मत बनाएं, और जो कर रहे हैं उनका परिणाम भी सामने आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप शब्द कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद, और जितने हुए हैं वो खुद सामने आए। एक भाई ने और प्रश्न किया था कि मेरे गुरुदेव ने इतने इतने लोगों को नशा मुक्त कर दिया। धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्य है, मैं सराहना करता हूँ, होना चाहिए। लेकिन बंधु, जरा विचार करिए, यदि आप नशा या शराब मनुष्य को पीने को बंद करा रहे हैं, ठीक है, बंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, मैं भी इसका विरोध करता हूँ, नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में आप जैसे लोग बंद कराएंगे, लेकिन जिस देश का मुखिया, जिस राज्य का मुखिया सरेआम, जहाँ पर 1 लाइसेंस था, 2 लाइसेंस थे, आज 3 लाइसेंस, 4 लाइसेंस बढ़ गए। आपके बंद कराने से, ना बंद कराने से कोई फायदा होने वाला नहीं। हाँ, जब तक इस आत्मा को जागृत नहीं किया जाएगा, आदमी, मनुष्य की आत्मा खुद जागृत हो, मानव बने, समझे अपने धर्म और कर्म को, खुद बंद कर देगा। लेकिन हम आप यदि इस तरह से रोड पे पुतला फूकें और चप्पलों से किसी को मारें या शब्द बकें, इससे आपने 1-2 महापुरुषों का और नाम लिया था, लेकिन अब आज उसके विषय में नहीं कहूँगा। इस वीडियो का जो होगा देखा जाएगा। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से राधे राधे, जय सीताराम।
जय हनुमान। बंधुओं, यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं ना कोई व्यास हूँ, ना कोई सत्पुरुष हूँ, ना कोई, मैं एक छोटा सा ब्राह्मण पुत्र हूँ। मुझको अपना पुत्र समझ करके क्षमा करना। धन्यवाद।